अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बीएस मैथ की जो सेट थ्योरी का पहला जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 6 से शुरू करेंगे जो हमारी रिकमेंडेड बुक है। तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो कार्डिनल नंबर्स का ही है कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। एक्चुअली में कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी सेट के अंदर जो भी जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह जो है डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए बी any finite set then the number of elements of set A is called cardinal number or cardinality कार्डिनैलिटी। ठीक हो गया। यानी कि एक हमारे पास ये एक्चुअली में कार्डिनैलिटी की या कार्डिनल नंबर्स की ये फाइनाइट सेट के लिए है। फाइनाइट सेट के लिए इसकी डेफिनेशन ये है। इनफाइनाइट के लिए भी हम करेंगे, लेकिन वो तीसरे यानी कि लेक्चर तक वो बात जो है वो पहुंच जाएगी, तब हम उसको इनफाइनाइट को स्टार्ट करेंगे। या हम जो ये सीरीज़ होगी ये सिर्फ फाइनाइट के लिए ही होगी। तो इसका कार्डिनैलिटी क्या हुआ कि इफ़ ए बी एनी सेट फाइनाइट सेट है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी। अब बात आती है, दूसरी बात आती है कि इसको डिनोट कैसे किया जा सके। डिनोटेड बाय, इससे भी अगर सेट ए है उसकी कार्डिनैलिटी इसको इससे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, एन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इससे भी ज़ाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी एग्ज़ाम्पल लिख लीजिएगा। इसको नोट्स बनाने आपने इस तरह के आप उसको जब दोहराएं उसकी थ्योरी को तो आपको सारा समझ में आ जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, यानी कि ए की कार्डिनैलिटी क्या होगी 1 2 3। जो भी उसमें एलिमेंट्स की तादाद होगी वही उसकी कार्डिनैलिटी होगी। इससे आगे हम अगर थोड़ा सा चले तो ये भी एक और इसमें एक नोट जो है वो कैप्चर कर लीजिएगा या नोट जो है वो ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जो होती है फाई की कार्डिनैलिटी वो इक्वल टू 0 होती है। ये क्लास में नहीं बता सका, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ कि कार्डिनैलिटी जो है फाइनाइट जो फाई की होती है वो 0 की, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद क्या होती है 0 होती है। ठीक है ना। फाई जो बराबर होते हैं ना खाली सेट के, तो इसमें 0 है एलिमेंट्स, तो इसके लिए इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो 0 होगी। इससे आगे हम जब चलते हैं तो हमारे पास जो हमारा अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट सेट। ठीक होगा। इक्विवेलेंट सेट या इक्विपोटेंट सेट वो सेट होते हैं जी अगर हमारे पास दो सेट है और उनकी कार्डिनैलिटी एक दूसरे के बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट सेट। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ लिख सकते हैं कि इफ़ टू सेट ए and B have same cardinality then they are
said to be equipotent or equivalent sets। अब हम सिर्फ यानी कि फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, तो हम इक्विवेलेंट सेट तब होंगे जब उनकी जो कार्डिनैलिटी होगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinal, and when the cardinality of two sets is equal then the set A and B, या वो दो सेट जो जिनकी कार्डिनैलिटी बराबर है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विपोटेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई सेट ए लेते हैं 1 2 3, ठीक हो गया, सेट है। और ये हम कोई बी लेते हैं ए बी सी, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, वो भी 3 होगी, और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, वो 3 होगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये ए की कार्डिनैलिटी बराबर है बी की कार्डिनैलिटी के। अगर ये बराबर है तो ये दो सेट्स ए एंड बी जो होंगे वो क्या होंगे, इक्विपोटेंट होंगे या इक्विवेलेंट सेट होंगे। इससे आगे हम चले, इक्विपोटेंट की ये तो थी फाइनाइट के लिए कि जब दो सेट्स फाइनाइट हों तो तब हम इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट की जब उनकी कार्डिनैलिटी बराबर हो। अब हम बात करते हैं जब दो सेट्स इनफाइनाइट हों तो तब हम क्या करेंगे, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता जा रहा है, दूसरा जो सेट है ए बी सी डी है तो रुक जाएगा वहाँ पर। तो अब हम इनको इक्विपोटेंट कैसे करेंगे, तो इसको ये जो हमारा था ये दूसरा कंसेप्ट था, ये वन कंसेप्ट था। अब हम तीसरे कंसेप्ट की इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है उसकी तरफ आ रहे हैं। तो अब इक्विपोटेंट की एक और दूसरी जो है वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इक्विवेलेंट सेट्स, इसको इक्विवेलेंट सेट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे डिनोट करती है। और ये जो डेफिनेशन है ये फॉर फाइनाइट के लिए भी है और इनफाइनाइट के लिए भी है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप हो तो तब हम इस डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी कार्डिनैलिटी को यूज़ करके, क्या वो कार्डिनैलिटी अगर उनकी सेम होगी, फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास, उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, वो इक्विपोटेंट है। जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाए, दो इनफाइनाइट सेट आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे मालूम करेंगे कि उनकी कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है। तो इसके लिए डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट to be equipotent if there exist, या इसको इस तरह भी लिख लीजिएगा, there exists a function f from A to B is bijective। अब यहाँ पर जो है वो कंसेप्ट की बात है, अगर हमारे पास दो फाइनाइट ग्रुप है तो हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करके हम उनकी कार्डिनैलिटी एक दूसरे के बराबर होगी तो वो तो इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट हो जाएंगे। जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ जाए तो तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो इनफाइनाइट सेट आ जाते हैं तो तब हम उन दोनों सेट्स के दरमियान एक फंक्शन फाइंड करते हैं, एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं।
अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव में दो कंडीशंस होती हैं कि 1 1 भी हो, 1 1 फंक्शन हो, और दूसरी कंडीशन जो होती है वो ऑन टू फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो। अगर दो फाइनाइट ग्रुप हैं, दो फाइनाइट सेट्स हैं, अगर वो इक्विपोटेंट होंगे जबकि उनके दरमियान जो फंक्शन हम प्रोड्यूस करेंगे अगर वो बाइजेक्टिव हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंट या इक्विवेलेंट है। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है कि अगर हम डोमेन एफ ऑफ ए लें, इमेजेस उनकी सेम है, तो डेफिनेटली A1 इज इक्वल टू उनकी पर इमेजेस भी सेम होंगी। अब ऑन टू में क्या करेंगे, ऑन टू के लिए मैं जो आपको थ्योरी टाइप दे रहा हूँ, फॉर एवरी सेट B belongs to B, there exists an element A belong to A such that रेंज जो होगी, या सच डैट ये भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि उसकी रेंज में से एक लेंगे। अगर हम एक लें तो उसकी डोमेन में उस जैसा एक होना चाहिए, तो ये ऑन टू की कंडीशंस को फुलफिल करता है। ओके हो गया। तो अब हम अपनी जो है क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की जानिब। क्या कहता है कि फर्ज किया A1 2 3 जो है और B जो है 6 7 8 के इक्वल है, ठीक हो गया। प्रूफ करो A जो है वो इक्विपोटेंट टू है B के, इक्विपोटेंट, ये इक्विपोटेंट की अलामत है। अगर हम फाइनाइट को लें, फाइनाइट की डेफिनेशन को लें, तो हम इस तरह सिंपल लिख देंगे कि A की कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू 3 है, B की कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू 3 है, तो A की कार्डिनैलिटी B की कार्डिनैलिटी के बराबर है। तो ये क्या है, इससे अप्लाइज दैट A जो है वो